साफ और शिफाफ रखा होता उस वक्त अगर दिमाग खराब हो गया है। हम क्या होता है? यार वक्त क्या? ये करना बंद करो, पहले सुनो, सुनने का मादा रखो। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई टच रहा है वक्फ बोर्ड से? नहीं, ऑफ कोर्स रहा है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाहर ये वक्फ बोर्ड का ऑफिस है मैम, हमारी बिल्डिंग में है। आपकी बिल्डिंग में, तो इसकी और कोई नजरअंदाज नहीं किया? इस वक्फ बोर्ड के ऑफिस में चूहे मर रहे हैं। You clearly lost it. आप समझ, Next question please. You've lost it. आप समझ नहीं रहे। You have lost खैर, it. मेरा कहने का मतलब ये था, जितने भी देखने वाले उन तक पहुंचा दूं कि वहां पे जिस तरीके से हालात बने, वक्फ बोर्ड में एक छोटा सा ऑफिस बनाया तो है, मगर अभी तक वक्फ बोर्ड का ऑफिस सुधारा नहीं गया है। अगर उस वक्त ये कोई मैम आप चूहे मर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की गलती है जो 8 साल से हुकूमत में। बीजेपी गवर्नमेंट हमको बोलेगी कि किस पीर साहब को पैसे देने हैं, किसको नहीं देने। बीजेपी गवर्नमेंट हमको बोलेगी फोर्सेबल डोनेशन तो कहीं है नहीं। बीजेपी गवर्नमेंट की आप मुझे लिस्ट देखना है और देखना है, अच्छा इस पीर साहब, बीजेपी गवर्नमेंट कहती है कि इस पीर साहब को पैसे दे सकते हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना पक्ष उस वक्त रखा जब आज़ाद साहब ने इस्तीफ़ा दिया कांग्रेस से, और बाकायदा तौर पर डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला जी साहब ने जो है बाकायदा तौर पर मीडिया से इंटरेक्शंस किया और आज़ाद साहब के रिगार्डिंग जो है बहुत सारी बातें की। इसी सब पे आप जिस तरीके से कश्मीर घाटी की सिचुएशन बनी है, ख़ासकर जम्मू कश्मीर की सियासत अरूज पर हमेशा रहती है, उसी सब पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन इफ़रा जान। मैम, सबसे पहले बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीधा सवाल पे जाते हैं। वक्फ बोर्ड की जिस तरीके से इस वक्त काम चला रहे हैं, वक्फ बोर्ड की जानिब से हर रोज़ नया हुक्मनामा निकलता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस किस तरीके से देखती है इस चीज़ को? देखिए, वक्फ बोर्ड ने पहला जो फरमान उनका जारी हुआ कि अब जी आप डोनेशन, अगर आप आस्थानों में और खानकाहों में डोनेशन देते थे, पीर साहब को डोनेशन देते हैं, वो इलीगल है। मुझे ये समझ नहीं आता, अगर मैं अपनी अकीदत से एक पीर साहब को, जिस पीर साहब ने खड़े होकर 10 मिनट मेरे लिए और मेरे फैमिली के लिए दुआ की, अगर मैं इसको 10 रुपए देती हूँ तो ये वक्फ बोर्ड की प्रॉब्लम कहाँ से बन जाती है? मेरा जो रिलीजियस बिलीफ है, जो मेरा अकीदत है, जो मेरी अकीदत है, उस अकीदत में वक्फ बोर्ड को किसने इजाज़त दी है फरमान जारी करने की? आप वक्फ बोर्ड जो है, उनका काम है प्रॉपर्टी मैनेज करना, वक्फ भी उनका काम है डोनेशन मैनेज करना। उनका काम ये तो नहीं है ना कि इफ़रा जान को बोलना या हमारे जैसे लाखों करोड़ों कश्मीरियों को, हमारी माओं बहनों को बोलना कि आप आस्थान में जाके क्या करोगे। हमको अब रोका तो नहीं है कहीं वक्फ बोर्ड ने, मगर जिस तरीके से ये नहीं जिस तरीके से फरमाना जारी किया, वो सिर्फ जो इलीगल तरीके से बैठते हैं, डोनेशन इकट्ठा करते हैं, जो आपने खुद भी देखा होगा, इतनी ज़्यादा तादाद हो गई है इस चीज़ के। अगर कोई ज़्यारत पे जाता है, आपको अगर नहीं देना वहाँ पैसा, अगर आपको नहीं देना, किसी ने आपको वहाँ हथकड़ी तो नहीं लगाई है। मैं दस्तगीर साहब के यहाँ हर थर्सडे जाती हूँ ऑलमोस्ट, मुझे तो वहाँ किसी ने हथकड़ी नहीं लगाई आप पैसे दो। इस चीज़ पे भी आप सियासत खेलेंगे? इसमें सियासत की है क्या है? ये रिलीजियस बिलीफ्स में इंटरफेरेंस है। मुझे एक बात बताओ, मैं मखदूम साहब के यहाँ जाती हूँ, हमारी फैमिली आस्थान जाने वाली फैमिली है, हज़ारों करोड़ों माएँ बहनें हैं, किसी ने तो किसी को कभी फोर्स नहीं किया पैसे देने के लिए। अगर आपको लगता है कि ये ठीक बात नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी तादाद जमा हो गई है, अब ये बहुत पैसा लेते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग अपनी जगह पे है, डोंट पे इन दैट केस, नहीं पैसे दो आप किसी को। लेकिन जो पैसे देना अपनी अकीदत से 10 रुपए, वहाँ कोई लोगों की भी डिमांड ऐसी थी कुछ नहीं। लोगों की क्या डिमांड है? ऐसे किसी इंसान की डिमांड मैंने नहीं देखी है। क्या डिमांड है लोगों की? लोगों की ये डिमांड थी कि जो भी इलीगल तरीके से, अब से पहले बात समझिए, उसमें हुक्मनामे में बाज़ाब्ता तौर लिखा है जो इलीगल तरीके से वहाँ पर बैठते हैं, जो दूसरी जगहों से आकर जो है पर्ची हाथ में लेकर जो है डोनेशन इकट्ठा करते हैं, उन पे महज बैन किया गया। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस उठती है, इसी को लेकर प्रोटेस्ट जारी। मेरी मर्जी है कि ये जो आदमी आया है, इसके पास वक्फ की तरफ से कोई कागज़ नहीं है, बट ये सुबह 4 बजे उठ के इस आस्थान की जो लैट्रीन है वो साफ करता है, इस आस्थान का पोंछा लगाता है, इस आस्थान में एक मुश्को तुझ लगाता है, इस आस्थान में, इस आस्थान की सफाई करता है, कुछ टूट जाता है उसको लाता है। उस पे तो बैन नहीं, इसके पास उस पे तो बैन नहीं, इसके पास वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई फरमान नहीं है। यही इंसान फिर मेरे लिए वहाँ 10 मिनट दुआ करता है,
मैं अपनी अकीदत से 10 रुपए निकाल के इस इंसान को देती हूँ। इसके पास वक्फ बोर्ड का कोई पेपर नहीं है, इसके पास कोई कागज़ नहीं है बीजेपी की तरफ से, लेकिन मैं अपनी अकीदत से इसको 10 रुपए देना चाहती हूँ। ये इलीगल कैसे हुआ, मुझे आप समझाइए। जिस तरीके से हुक्मनामा बाज़ाब्ता तौर छाना जाएगा, इनको टटोला जाएगा बाकायदा तौर, फिर उसके बाद आपके अच्छा एक सवाल आपसे रहेगा मैम। सवाल कौन होते हैं छछोलने वाले? आप कौन होते हैं? मुझे ठीक है, वक्फ बोर्ड कहती है ये आदमी जी इलीगल है, ये जी इलीगल है, क्यों जी? इससे पहले वक्त जी इससे पहले बीजेपी गवर्नमेंट हमको बोलेगी कि किस पीर साहब को पैसे देने हैं, किसको नहीं देने। बीजेपी गवर्नमेंट हमको बोलेगी, फोर्सेबल डोनेशन तो कहीं है नहीं। बीजेपी गवर्नमेंट की आप मुझे लिस्ट देखना है और देखना है, अच्छा इस पीर साहब, बीजेपी गवर्नमेंट कहती है कि इस पीर साहब को पैसे दे सकते हो आप। टेम्पल्स की अगर आप बात करें, हमारे आस्थानों में तो 10 रुपये 20 रुपये का डोनेशन जाता है या 50 रुपये का डोनेशन जाता है। मैंने पर्सनली देखा है, चाय पीते हैं लोग, ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये डोनेशन देते हैं, उस बॉक्स में डालते हैं। टेम्पल्स की बात करिए, टेम्पल्स में तो करोड़ों का डोनेशन जाता है, इतना ज़्यादा गोल्ड का डोनेशन जाता है, लिटरली करोड़ों का डोनेशन बड़े बड़े टेम्पल्स में जाता है। आप ऐसा फरमान वहाँ जारी कर सकते हैं? अब सवाल आपसे रहेगा, इससे पहले जब इक़्तिदार में नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, उस वक्त वक्फ बोर्ड की जानिब से किस तरीके से चलाया गया था? देखिए, उस टाइम नेशनल कॉन्फ्रेंस, पहली बात तो वक्फ बोर्ड को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लाया ही नहीं था। वक्फ बोर्ड को दूसरी गवर्नमेंट्स ने लाया कि हम जी वक्फ को वक्फ बनाएंगे, गवर्नमेंट बॉडी बनाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले दिन से कहा था कि ये जो रिलीजन है इसमें गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, बट बहरहाल हमारे टाइम वक्फ बोर्ड बना था, अब उसको डिसॉल्व करते तो नई एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती। पहली बात, जो भी सरकार थी वक्फ बोर्ड की, जो भी सरकार थी, उनके पास मैंडेट होता था। जम्मू और कश्मीर की आवाम का मैंडेट था। आपसे समझने की, नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई टच रहा है वक्फ बोर्ड से? नहीं, ऑफ कोर्स रहा है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाहर ये वक्फ बोर्ड का ऑफिस है, हमारी ही बिल्डिंग में है। हाँ, आपकी बिल्डिंग में। तो इसकी और कोई नजरअंदाज नहीं किया, इस वक्फ बोर्ड के ऑफिस में चूहे मर रहे हैं? सर, वक्फ बोर्ड जो है वो इस टाइम नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस टाइम नहीं है, मगर आपने अपने दौरे हुकूमत में भी वक्फ बोर्ड के ऑफिस का सोचा होता। हुकूमत में वक्फ बोर्ड से ऐसे फरमान नहीं आते थे ना। फरमान को छोड़ के ऑफिस तो आप सही से कर सकते थे। ऑफिस में क्या है, वक्फ, ये जो ऑफिस है ये हमारा ऑफिस नहीं है ना, ये वक्फ का ऑफिस नहीं है। मतलब आपका कोई बात करने दो। ये जो दफ्तर है वक्फ बोर्ड का, ये इंडिपेंडेंट दफ्तर है, इनके अपने चपरासी हैं, इनकी अपनी चाय चलती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो ये बहुत बड़ी नवाई सुबह कॉम्प्लेक्स है, यहाँ हर दफ्तर की सफाई नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं करनी होती है। अब आप अगर चाहते हैं कि मैं उठा के झाड़ू मार के वक्फ बोर्ड की सफाई करूं, बिल्कुल वक्फ बोर्ड की हालत नहीं, वक्फ बोर्ड की हालत, आपने बिल्कुल सही बात कही। वक्फ बोर्ड की हालत इस टाइम पे इतनी खराब है, जैसा आपने खुद कहा कि चूहे मर रहे हैं। सवाल यह है कि ये वक्फ बोर्ड कर क्या रहा है, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन कर क्या रही है? आपकी एडमिनिस्ट्रेशन, जब आपकी सरकार थी, आप भी थोड़ा सा सुधार लेते। ऑफिस वक्फ है। आपका जर्नलिज्म कब से शुरू हुआ? आपको हमारे चूहे जो मर रहे थे, ये क्या 8 साल से चूहे थे करीबन? वक्त ऐसा तो वही लगता है, चूहे थे। आज की नहीं वही सरकार के अंडर जो चूहा मरा है, किसी एक पार्टी को टारगेट नहीं कर रहा, बस मैं अगर आज मेरा दफ्तर गंदा है, अगर आज के दौर पे आप यहाँ आओगे, यहाँ गंद मची हुई है, तो क्या आप वक्फ क्या होता है? यार वक्फ क्या? ये करना बंद करो, पहले सुनो, सुनने का मादा रखो, रखते हैं। सुनो, अगर मेरा दफ्तर इस टाइम पे यहाँ पे चूहा मर रहा है, तो जो यहाँ पे 8 साल पहले 9 साल पहले जिसकी सरकार होगी, उसको बोलोगे कि यहाँ गंद क्यों है, वो तो उठा के थप्पड़ मारेगा, बोलेगा। आप समझ नहीं रही है बात को, आप बात को समझ नहीं रही। बार बार बोला जावेद साहब, मुझे जवाब देने दीजिए। अगर यहाँ पे गंद इस टाइम पे मचा होगा मेरे कमरे में, यहाँ पे हालत खस्ता होगी, तो क्या मैं जो 9 साल पहले इस कमरे में रहता था, उस किराएदार को बुलाऊंगी और कहूंगी अरे ये आज का कमरा गंदा क्यों है? वो किराएदार तो चांटा, नहीं, वो किराएदार तो उठा के चांटा मारेगा ना, बोलेगा क्या बीजेपी से कितने पैसे हड़पा के आई हो कि दिमाग सठिया गया है? अगर आपने अपने वक्त पे सोचा हो भाई, आज वहाँ चूहे मर रहे हैं, आप ही ने कहा, आप वहाँ होके आए हो, वहाँ चूहे मर रहे हैं, तो जाके ये अगर आपने साफो शिफाफ रखा होता उस वक्त अगर दिमाग खराब हो गया है। हमारी सफाई, अगर हम लोगों ने आज से पहले 9 साल सफाई की होती,
तो वक्फ बोर्ड का आज दफ्तर साफ होता। यार यू हैव लॉस्ट इट, यू क्लियरली लॉस्ट आप इट। समझ नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, यू हैव लॉस्ट इट, आप समझ नहीं रहे। यू हैव लॉस्ट। खैर मेरा कहने का मतलब ये था, जितने भी देखने वाले उन तक पहुंचा दूं कि वहां पे जिस तरीके से हालात बने, वक्फ बोर्ड में एक छोटा सा ऑफिस बनाया तो है, मगर अभी तक वक्फ बोर्ड का ऑफिस सुधारा नहीं गया है। अगर उस वक्त ये कोई मैम आप चूहे मर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की गलती है जो 8 साल से हुकूमत में नहीं है, 9 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट इक्तदार में नहीं है। वक्फ बोर्ड के दफ्तर में जावेद साहब वहां होके आए हैं, वो कह रहे हैं वहां चूहे मर रहे हैं। लोगों ने बाज़ाब्ता तो समझ लिया होगा। जिस तरह एक आखिरी सवाल रहेगा, खैर वक्फ पे तो आपने सवाल का टोल मटोल कर दिया। एक आखिरी सवाल जी, आप समझे नहीं, आप समझे नहीं। अब जब बात आ गई थी नेशनल कॉन्फ्रेंस पे आप समझे नहीं। एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे, जिस तरीके से हालात जम्मू कश्मीर के बन रहे हैं, कहते हैं इलेक्शंस नज़दीक हैं, और जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने ये सोचा है कि हम PAGD से अलहदगा होकर इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। पहले दावा कि एक साथ आएंगे, अब दावा कि हम अलहदगी करके इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। किस तरीके से देखिए, पहली बात तो ये डिसाइडेड नहीं है, मुझे नहीं पता ये क्यों रूमर फैलाया जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि हम जी इलेक्शन अलग लड़ेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो वर्किंग कमेटी है, उन्होंने जैसे जब भी फैसला होता है, कोई बड़ा फैसला होता है, तब एक माँ बाप जो हैं अपने बच्चों को, सभी फैमिली को सामने लाते हैं और फैमिली से पूछते हैं कि व्हाट शुड वी डू, आगे क्या करना चाहिए। तब अपने लोग जो है मशवरा देते हैं घर के बड़े को, घर की कोई बड़ी दादी होती है या नानी होती है या बड़े होते हैं, दादाजी होते हैं, उनको मशवरा देते हैं कि इस तरह से हम ये करेंगे। इसी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो वर्किंग कमेटी है, उन्होंने अपनी तरह से मशवरा दिया हमारे कायद जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब को और हम उमर अब्दुल्ला साहब को कि हम चाहते हैं, हम ग्राउंड पे काम करते हैं, हमने ग्राउंड पे सूरत हाल देखे हैं, हम वोट ट्रांसफ़र को समझते हैं, हम इलेक्टोरल निटिग्रिटीज़ को समझते हैं, हम ये समझते हैं कि जो लोग हो सकता है PAGD के सपोर्ट में हो, लेकिन शायद वो PAGD को वोट देने ना निकले क्योंकि वो लोग वोटर बेस नहीं होते हैं, या वोट ट्रांसफ़र में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, या जो भी उन्होंने समझी होंगी, उन्होंने अपनी तरफ से ये मशवरा प्रेसिडेंट साहब को दिया, फारूक अब्दुल्ला साहब को, उमर अब्दुल्ला साहब को दिया कि हमें इलेक्शन अलहदा लड़ना चाहिए। अब ये डिसीजन जो है फारूक साहब तक और उमर साहब तक है कि वो इसको एक्सेप्ट करते हैं, नहीं एक्सेप्ट करते हैं, और उसके बाद इसको PAGD में किस तरह से लेके जाते हैं। थैंक यू मैम। तो जिस तरीके से इफ्रा जान का हमने रद्दो अमल रिया वक्फ बोर्ड को लेकर और इलेक्शंस को लेकर, मजीद आप देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।